आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8 लाख के पार। हेमकुंड साहिब के लिए ऋषिकेश से यात्रियों का पहला जत्था रवाना। प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षाओं में प्रदेश के दिव्यांग विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिलेगा और आदि कैलाश यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनर लाइन परमिट की अवधि 15 दिन से घटाकर 4 दिन की गई। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। चारधाम यात्रा के प्रति इस वर्ष श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 मई से यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक चारों धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 8,06,281 श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए हैं। सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं और केदारपुरी पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 3.5 लाख से अधिक पहुंच गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 2,90,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 1.5 लाख से ज्यादा, जबकि गंगोत्री में लगभग 1,40,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए लगभग 31 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। चमोली स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला दल आज रवाना हुआ। ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों के पहले दल को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में रवाना किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। पंच प्यारों की अगुवाई इस यात्रा को आरंभ किया। जो उत्साह, जो आस्था, जो वाहिगुरु के नाम का जो संकल्प है, उसको देखकर आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये यात्रा बहुत मुश्किल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाहिगुरु हमारा साथी है और हम सब इस क्षण के साक्षी बने। वी विटनेस अ ब्यूटीफुल स्पिरिट इन द पीपल। गौरतलब है कि 25 मई को गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में एक और एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले के खाखरा से डोंगरी पथ के बीच पैकेज 7A की लगभग 5 किलोमीटर की एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है। आरवीएनएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में बहुत सी टनल तैयार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एस्केप टनल ब्रेक थ्रू हो चुकी है और मुख्य सुरंग का ब्रेक थ्रू भी जल्द हो जाएगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का 125 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना है जिसे आरवीएनएल के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग मैक्स HSJV जो 7.1 किलोमीटर का एस्केप टनल है, कल उसका हमने फाइनल ब्रेक थ्रू किया है। इससे पहले 2 किलोमीटर लंबा जो एस्केप टनल था नरकोटा से खाकरा, उसका ब्रेक थ्रू किया गया था। जो बचा हुआ टनल था कल एस्केप टनल, उसका ब्रेक थ्रू किया गया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जियोलॉजिस्ट ने भी काफी सपोर्ट किया और हमें स्थानीय प्रशासन, आरवीएनएल, PMC और सभी लोगों ने काफी सहयोग किया। साथ जो NATM टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसलिए कोई भी डैमेज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। बगैर एक्सीडेंट के ये 7 किलोमीटर लंबी, मोर देन 7 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण हो गया। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम अब उत्तराखंड में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह सिस्टम केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पर्यटन मंत्रालय की ओर से संचालित किया जाता है। इसके तहत सुरक्षित स्वच्छता के मापदंडों के अंतर्गत हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में आने वाले होटल, रिसोर्ट, होम स्टे, लॉज आदि का आकलन किया जाएगा। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग में स्वच्छता, शौचालय, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर स्वच्छता रेटिंग दी जाएगी। इस रेटिंग का उद्देश्य जल निकायों में प्रदूषण को रोकना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि पूरे भारत में उत्तराखंड दूसरा राज्य है जो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। देहरादून जिला प्रशासन अब स्कूली बसों के चालकों को अग्निशमन उपकरण चलाने की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा। स्कूली बसों और अन्य वाहनों में अग्नि सुरक्षा यंत्रों को लगाना भी आवश्यक होगा ताकि दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित रहा जा सके। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी के मुताबिक परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों के ड्राइवरों को फायर उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 100 के बैच में दिया जाएगा। इसके साथ ही जून के महीने में स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट भी किया जाएगा। श्री तिवारी ने कहा कि वाहनों में आमतौर पर फायर उपकरण लगे रहते हैं, लेकिन वाहन चालकों को उनके उपयोगी की जानकारी नहीं होती है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षाओं में प्रदेश के दिव्यांग विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान शुल्क लेखक भी मिलेगा, जिसकी व्यवस्था संबंधित संस्थान के द्वारा की जाएगी। जल्द ही इस संबंध में शासन स्तर से शासनादेश जारी किया जाएगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र हल करने के लिए प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान दिव्यांग विद्यार्थी जिस श्रुत लेखक की मदद लेगा वह उस कक्षा से निचली कक्षा का विद्यार्थी होना आवश्यक है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर परीक्षा के दौरान दिव्यांग विद्यार्थियों को ब्रेलर, अबेकस, ज्योमेट्री और सांकेतिक भाषा की व्यवस्था भी संस्थान द्वारा कराई जाएगी। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के तहत तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेकर उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। आदि कैलाश यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने इनर लाइन परमिट की अवधि 15 दिन से घटाकर 4 दिन कर दी है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मई से अब तक 4,685 यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी किए जा चुके हैं और परमिट के लिए लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि हर दिन 300 परमिट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनर लाइन परमिट की अवधि घटाने से पर्यटक जल्द ही दर्शन कर लौट आएंगे और वहां पर भीड़ नहीं रहेगी। पहले 15 दिन के लिए इशू करते थे बाहर के टूरिस्ट के लिए। इस बार वहाँ की चूंकि टूरिस्ट काफी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, वहाँ पर रहने की भी अभी होम स्टेज में रहे, तो उसको देखते हुए 4 दिन का भी इनर लाइन परमिट इशू किया जा रहा है। गौरतलब है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश यात्रियों को छियालेख से आगे जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। इस बीच जिलाधिकारी ने सुरक्षित आदि कैलाश यात्रा के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक लगभग 5,000 तीर्थ यात्रियों ने आदि कैलाश दर्शन किए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों का धारचूला और गुंजी में फिटनेस चेकअप अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के लिए कराए गए ऑनलाइन पंजीकरण में हैदराबाद के श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चेकिंग के दौरान हैदराबाद से चारधाम यात्रा पर आए 11 सदस्यीय यात्रियों के दल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कूट रचना कर और तारीखों में हेरफेर किया जाना सामने आया। दल के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने जनकपुरी दिल्ली से ऑनलाइन पैकेज बुक किया था। कंपनी ने पंजीकरण व ठहरने आदि की व्यवस्था करने के लिए उनसे 2,33,000 रुपए लिए थे। पुलिस की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक करने पर पता चला है कि उनके पंजीकरण की वास्तविक तारीख 1 जून से 10 जून तक है, जबकि यात्रियों को 25 मई से 30 मई के बीच के रजिस्ट्रेशन के कागज दिए गए थे। ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के गंगोत्री हिमालय में स्थित माउंट थेलू के आरोहण के लिए पुणे का 6 सदस्यीय पर्वतारोही दल रवाना हो गया है। 6,002 मीटर ऊंचे इस पर्वत की चढ़ाई करने के लिए कल कनखू बैरियर से दल रवाना हुआ। उद्यान के गेट पर्यटकों के लिए खुलने के बाद यह पहला दल जो कि किसी चोटी के आरोहण के लिए रवाना हुआ है। इस 6 सदस्यीय दल की मदद के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 2 सदस्य भी माउंट थेलू के बेस कैंप पर मौजूद रहेंगे। यह पूरा अभियान करीब 1 माह का होगा। श्रीनगर दुग्ध संघ द्वारा रुद्रप्रयाग जिले में साल की सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली महिला समिति के सदस्यों को पुरस्कृत किया गया है। डेयरी के सहायक प्रबंधक विजया देवी नेगी ने बताया कि यह पुरस्कार महिला समितियों को उनके द्वारा दुग्ध व्यवसाय में बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए दिया गया है। इससे महिलाएं भी दुग्ध व्यवसाय में बेहतर कार्य करते हुए अपनी आजीविका एवं आमदनी को बढ़ा सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8 लाख के पार। हेमकुंड साहिब के लिए ऋषिकेश से यात्रियों का पहला जत्था रवाना।
प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षाओं में प्रदेश के दिव्यांग विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिलेगा और आदि कैलाश यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनर लाइन परमिट की अवधि 15 दिन से घटाकर 4 दिन की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।